मुझे भी जवाब दे दिया। हम लखनऊ में गए। लखनऊ में लगभग हम 8 से 10 डॉक्टरों को दिखाए, कोई कुछ नहीं बताया, बस सब लोग ऑपरेशन के लिए ही बात कर रहे थे। डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे मेरे रिपोर्ट की जगह पे राममिलन गोस्वामी का रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट में मेरा नाम था और फिल्म में राम कुमार गोस्वामी का था। वही रिपोर्ट आप जब पीजीआई गए तो पीजीआई में देखा गया और उसके बाद में फिर पीजीआई से दूसरी रिपोर्ट करवाई गई, दूसरी जांच करवाई गई, फिर वहां से ट्रीटमेंट चला और हम 420 रुपए नहीं, हम ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे। बस यही चाहते हैं कि ऐसे स्कैनिंग सेंटर पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जांच हुआ, इंडोस्कोपी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। पीजीआई के लगभग 4 से 5 डॉक्टर मिलकर मुझे देखे। गोमती नगर में एक डॉक्टर देवनंदन चौधरी जी हैं, उनके यहाँ गया तो उन्होंने भी देखा तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप एक काम। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। वैसे तो देखा जाए तो गोंडा के डॉक्टरों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लूटने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन किसी के पास समस्या हो या अचानक ऐसी कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोगों को वहां जाना पड़ता है, और लोग जाते हैं तो सबसे पहले दवा होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, और अगर जो उनको जांच की कोई व्यवस्था होती तो वहां भेजा जाता है। गोंडा में किस तरह जांच के नाम पे धांधली की जाती है और किस तरह फर्जीवाड़ा किया जाता है, कमीशन खोरी की जाती है, वह एक उदाहरण हमारे साथ है। एक भाई के साथ ऐसे फर्जीवाड़ा किया गया है जिसको बर्बाद कर देने का पूरा प्रयास किया गया था। होप स्कैनिंग सेंटर, वो हमारे साथ हैं। क्या हुआ था इनके साथ, पूरी वारदात हमारे साथ हैं। बातचीत करने के लिए हम इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम शक्ति कुमार मिश्रा है। मैं काला तेंदुआ पोस्ट बिसनापुर बिलभरिया, जिला गोंडा मेरा घर है। जी शक्ति कुमार, आपके साथ क्या हुआ था? होप स्कैनिंग सेंटर पे गए थे आप? जी, मेरा 9 तारीख को पेट दर्द हुआ तो मुझे एससीपीएम हॉस्पिटल में लाया गया। फिर 9 तारीख को दवा चली, हम ठीक हो गए, मुझे घर भेज दिया गया। फिर 3 दिन की दवा दिया गया। फिर 12 तारीख को फिर हद से ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर मुझे एससीपीएम हॉस्पिटल में लाया गया। फिर वहाँ डॉक्टर आयुष मुझे एडमिट किए। फिर डॉक्टर छत्तीस शरण पूरी रिपोर्ट देखे, उसके बाद एमआरसीपी जांच करने के लिए बोले होप स्कैनिंग सेंटर पे। हम शाम को वहाँ 6 बजे गए होप स्कैनिंग सेंटर पे जांच करवाने। वहाँ मुझे जांच करवाने से पहले मांगा गया कि आपने इससे पहले कोई जांच करवाया है तो आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि मुझे रिपोर्ट बनाने में बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने अभी तक कोई जांच नहीं करवाया है। उन्होंने मुझे लेके गया अंदर, जांच करने लगे और 15 से 20 मिनट के अंदर इन्होंने एमआरसीपी जांच कर दिया। और इससे पहले हमने लखनऊ में कई बार करवाया है एमआरसीपी जांच, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। वहाँ पे 1 घंटा पहले 1 लीटर पानी में दवा पिला के बैठाते हैं, उसके बाद में लगभग 1 घंटा तक लगातार जांच चलती है। उसके बाद 3 दिन में रिपोर्ट मिलती है और यहाँ शाम 6 बजे रिपोर्ट जांच हुआ और सुबह 11 बजे रिपोर्ट भी मिल गई। जी। क्या हुआ, रिपोर्ट मिली, आप दवा कराने गए, उसके बाद में क्या हुआ? दवा कराने गए, रिपोर्ट दवा कराने के बाद हमको 15 तारीख को यहाँ से एडमिट कर दिया गया, कहाँ? गोंडा एससीपीएम से। और यहाँ पे रिपोर्ट देखा गया तो मेरा पहले का रिपोर्ट में अग्नाशय में सूजन था। और जो यहाँ पे होम स्कैनिंग सेंटर ने जिसका रिपोर्ट दिया था वो उसमें राममिलन गोस्वामी था, 62 वर्ष, उनका रिपोर्ट दे दिया गया था। जो रिपोर्ट में शक्ति कुमार मिश्रा था और फिल्म में राम कुमार गोस्वामी था, 62 वर्ष। और मुझे फिर ऑपरेशन करने के लिए बोले और फिर हम वहाँ से 15 तारीख को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर 17 तारीख को फिर हद से ज़्यादा पेट दर्द हुआ तो हम बहराइच माही ग्लोबल हॉस्पिटल में गए। वहाँ भी देखे, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बताए। फिर वहाँ से मुझे भी जवाब दे दिया। हम लखनऊ में गए। लखनऊ में लगभग हम 8 से 10 डॉक्टरों को दिखाए, कोई कुछ नहीं बताया, बस सब लोग ऑपरेशन के लिए ही बात कर रहे थे। फिर मैंने गोमती नगर में एक डॉक्टर देवनंदन चौधरी जी हैं, उनके यहाँ गया तो उन्होंने भी देखा तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप पीजीआई हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर रजनीश के पास। हमने वहाँ भी गया तो वहाँ पे जब रजनीश डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे मेरे रिपोर्ट की जगह पे राममिलन गोस्वामी का रिपोर्ट मिला, जिसमें रिपोर्ट में मेरा नाम था और फिल्म में राम कुमार गोस्वामी का था। वही रिपोर्ट आप सीपीएम और बहराइच में हर जगह दिखा रहे थे, राममिलन गोस्वामी जी का। वही रिपोर्ट आप लेकर पीजीआई पहुंचे। पीजीआई तब पता चला कि ये राममिलन गोस्वामी का है। तब तक इन डॉक्टरों ने नहीं देखा, नहीं देखा। फिर क्या हुआ? जब पीजीआई गए तो पीजीआई में देखा गया और उसके बाद में फिर पीजीआई से दूसरी रिपोर्ट करवाई गई, दूसरी जांच करवाई गई, फिर वहां से ट्रीटमेंट चला और हम 420 रुपए में अब ठीक हो गए। 420 रुपए में? जी। और कितना रुपए लोग मांग रहे थे ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए के करीब मांग रहे थे। जी। जी। कितना खर्चा हुआ आज तक? मेरा 15 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है। 15 लाख रुपए जी। खर्चा हो चुका? जी। और ये लोग फंसाते रहे आपको? जी जी। क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि ऐसे स्कैनिंग सेंटर पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसा स्कैनिंग सेंटर बंद हो जाए, जिससे डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चों को या कोई व्यक्ति को जान जाने से खतरा हो सकती है। एफआईआर आपने किया? हाँ, मैंने एफआईआर किया। जी। हाँ, मुकदमा लिख गया। डॉक्टर
भोसले और स्टाफ और प्रबंधक के नाम पे जी एफआईआर में धारा 336 420 लगाया गया। जी। जी आपको जब भर्ती किए होंगे तो सुई हुई तो बहुत लगती रही होगी बहुत फिर हद जब से एक दिन में 10 11 इंजेक्शन लगता था, वो भी खाली दर्द का, जी और कोई टेबलेट आराम नहीं होता था, खाली इंजेक्शन के सिवा। जी। जी और बड़ी समस्याएं हुई होंगी आपके साथ जब सुई लगी होंगी और ऑपरेशन के लिए भी बात हुआ होगा, तो क्या ऑपरेशन के लिए आप तैयार नहीं थे या क्या नहीं, हम ऑपरेशन तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे? जी ये दिखा रहे थे कि नॉर्मल आराम हो जाए। हाँ, फिर नॉर्मल आपको आपको नॉर्मल आराम कैसे मिला? नॉर्मल 420 आराम 420 में मुझे जब पीजीआई में डॉक्टर रजनीश पास जी के पास गए, तब उन्होंने फिर से जाँच करवाई और वहाँ पता चला कि राम कुमार गोस्वामी का ये रिपोर्ट है। जी, फिर वहाँ फिर से जाँच हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, पीजीआई के लगभग 4 से 5 डॉक्टर मिलके मुझे देखे, और उसके बाद में हम ₹420 में आप लोगों के आशीर्वाद से और भोलेनाथ की कृपा से अब हम ठीक है 4 मंथ से। जी। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये हमारे साथ ठीक-ठाक हालात में खड़े हैं 15 लाख रुपए लगाने के बाद। इनको दिन में कम से कम 10 से 15 सुई लगती थी और डॉक्टर तैयारी कर रहे थे कि आप जब 4.5 लाख रुपए ले आए तो आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा। जो सोच लीजिए इन ठीक-ठाक व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता तो हमें लगता था पूरी ज़िंदगी ये परेशान रहते और ऐसे सेंटर की जाँच होनी चाहिए। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।